ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, हमारे मदर फादर की यूनिवर्सिटी है। वैसे तो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है, लेकिन ये मात पिता की यूनिवर्सिटी है। गाते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, गॉड फादर खुद पढ़ाते हैं जो विचित्र हैं। निराकार परमात्मा जब स्वयं पढ़ाते तो कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। फिर परम पिता हमें बड़े सारे गुह्य राज समझाते हैं जो बड़े गुह्य भी हैं और बहुत रमणीक भी हैं। वो गुह्य राज हैं कि जो हमारे मम्मा बाबा हैं, मम्मा जगदम्बा माँ ब्रह्मा की बेटी है जिन्हें सरस्वती कहते हैं। यही मम्मा बाबा सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बहुत ही गुह्य बात है कि इस जगत अम्बा को माता कहते हैं और ब्रह्मा भी माता है। क्योंकि पुरुष तन है ब्रह्मा बाबा का, तो माताओं की संभाल के लिए जगत अम्बा को निमित्त रखा। अब एक है जगदम्बा माँ, फिर ब्रह्मा माँ, और इनके भी ऊपर है परम पिता शिव परमात्मा। बाबा कहते बड़े गुह्य राज है जो आप बच्चों को बहुत ध्यान से समझने हैं और निराकार शिव बाबा को प्यार से याद करना है और अपने मम्मा बाबा को फॉलो करना है। जैसे मम्मा बहुत मीठी है, बहुत प्यार से समझाती है, ऐसे बाबा कहते आप बच्चों को भी ज्ञान की बातें बहुत प्यार से सबको समझानी है। निराकार बाप से प्रीत होनी चाहिए, तब बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा। सच्ची प्रीत होगी तो योग बहुत अच्छा रहेगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, मात पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठे बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। मात पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठे बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। क्वेश्चन है, कौन सी गुह्य राज युक्त, रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए? कौन सी गुह्य राज युक्त, रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए? ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु मेल है, इसलिए माता जगदम्बा को कह दिया। ये बड़ी रहस्य युक्त गुह्य बातें हैं जिसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। दूसरी बात, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता यहाँ है, ये व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। वहाँ मूवी भाषा चलती है, देवताओं की महफिल लगती है। ये बड़ी समझने की गुह्य बातें हैं। हालांकि जो ब्रह्मा साकार में है वही अव्यक्त बनते हैं, संपूर्ण बनते हैं। गीता, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। कौन पढ़ाते हैं? ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वर तो एक ही है, उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। जैसे धर्म संस्थापक एक होता है, उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। फिर भले छोटे मोटे पुस्तक बना दिए, वैसे एक शास्त्र होता है। तो ये है गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। वैसे फादर की यूनिवर्सिटी तो कोई होती नहीं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है। इसे कहा जाता मदर फादर की यूनिवर्सिटी। कौन से मदर फादर? फिर कहेंगे गॉड गॉडेस। गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तो जरूर पिता ही फर्स्ट हुए। भगवान वाच, भगवान बैठ पढ़ाते हैं और सब जगह मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। यहाँ निराकार बाप तुम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ये विचित्र बात मनुष्य सहज समझ नहीं सकते। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि निराकार परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। यहाँ तुम्हें परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। किसी की भी बुद्धि में बात नहीं होगी, ना पढ़ने वालों की बुद्धि में होगी,
ना पढ़ाने वालों की बुद्धि में होगी। यहाँ तुम जानते हो गॉड फादर हमें पढ़ाते हैं। सबका फादर ऊंचे से ऊंचा वो एक है और कोई फादर नहीं। ब्रह्मा का भी फादर वही है, तुमको पढ़ाते भी वही हैं। ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, निराकार बाप पढ़ाते हैं। भले मनुष्य जानते हैं ब्रह्मा सरस्वती एडम और इव हैं, परंतु उनसे ऊंच निराकार है, ऊंचे से ऊंचा निराकार है। वो तो फिर भी साकार में है। तुम बच्चों को ये पता है, निराकार आकर पढ़ाते हैं। तुम्हें नॉलेज देने वाला वो निराकार गॉड फादर है। कहते ग्रस्त व्यवहार में रह के तुम्हें नॉलेज पढ़नी है। वास्तव में ग्रस्त व्यवहार में कोई पढ़ते नहीं, मुश्किल कोई सेकंड कोर्स उठाते होंगे। यहाँ तुम्हें पूरा निश्चय है कि हमें निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। हर रोज़ वही पढ़ते हैं जिन्हें पक्का निश्चय है कि निराकार परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। ये साकार मम्मा बाबा भी उनसे ही पढ़ते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। जब तक बाबा के ना समझाए तब तक कोई समझ ना सके। तुम भले इनको सरस्वती को मम्मा बाबा कहते हो, परंतु जानते हो ये ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। अडॉप्ट तो तुम भी हुए हो, परंतु तुम्हें मम्मा नहीं कहा जाता। ये है दैवी परिवार। मम्मा बाबा, दादा, भाई बहन, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वह भी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती है, परंतु उनको जगदम्बा कहते हो क्योंकि ये ब्रह्मा तो मेल हो गया। मम्मा को भी इन द्वारा शिव बाबा ने रचा। मम्मा को भी इनके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने रचा, परंतु कायदे मुजिब माता चाहिए, इसलिए इनको निमित्त बनाया। ये बड़ी रमणीक बातें हैं। नया कोई समझ ना सके जब तक उसको बाप और रचना का परिचय नहीं, तब तक बड़ा मुश्किल समझते हैं। इसको समझा भी नहीं सकेंगे। वेद शास्त्र पढ़ना, डॉक्टरी पढ़ना, ये सब है मनुष्यों की पढ़ाई। मनुष्य को पढ़ाते। ऐसे कभी कोई नहीं कहता कि मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। अन्य किसी स्थान पर ये बात नहीं कही जाती कि मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यहाँ तुम्हें देह अभिमान से निकाल देही अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमान है पहला नंबर विकार। देही अभिमानी कोई भी नहीं है। जानते हैं आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं, परंतु आत्मा कहाँ से आती है, उसका बाप कौन है, ये नहीं जानते। यह है नई बातें न्यू वर्ल्ड के लिए। न्यू दिल्ली कहते हैं, परंतु न्यू वर्ल्ड में इसका नाम दिल्ली नहीं होता, उसे परिस्तान कहा जाता है। पहले निश्चय होना चाहिए हम ईश्वरीय औलाद हैं। दैवी औलाद, आसुरी औलाद में रात दिन का फर्क है। वो है भ्रष्टाचारी, तुम हो श्रेष्ठाचारी। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ। श्री गुरु नानक ने भी कहा भगवान आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। तुम आपे ही पूज्य, आपे पुजारी कैसे बनते हो, ये समझने के राज हैं। सदा पूज्य एक परम पिता परमात्मा है। एवर पूज्य, सदा पूज्य एक परम पिता परमात्मा है। उसने पूज्य बनाया लक्ष्मी नारायण को। उसने भी पहले माता पिता को बनाया, मम्मा बाबा को अडॉप्ट किया। पतित को पावन बनाते हैं। गाते हैं पतित पावन आओ। पतित दुनिया में पावन बनाने के लिए आते हैं, इसलिए ब्रह्मा का चित्र ऊपर में दिया है, नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। पतित को अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों के नाम बदली होते हैं। जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ देवी देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ देवी देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। यह ईश्वरीय संतान अथवा सिजरा, एक बीज से यह सिजरा निकला, वो है आत्माओं का सिजरा। ये है मनुष्यों का सिजरा। रुद्रमाला भी आत्माओं का सिजरा है। फिर मनुष्यों का सिजरा कौन सा ठहरा? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये हुई रचता और रचना की नॉलेज जो तुम बच्चे ही सुनते हो, परंतु नंबरवार धारणा होने के कारण राजा रानी भी बनते तो प्रजा भी बनते। पुरुषार्थ करना चाहिए कि मम्मा बाबा को फॉलो करें, बहुत मीठा बने। क्या पुरुषार्थ करना? मम्मा बाबा को फॉलो करें, बहुत मीठा बने। मम्मा मीठी है इसलिए सब याद करते हैं। इस मम्मा बाबा और तुम बच्चों को मीठा बनाने वाला शिव बाबा है। मम्मा बाबा को भी, तुम बच्चों को भी मीठा बनाने वाला शिव बाबा है। मम्मा बाबा और बच्चे
जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका सिजरा है, वो तो बहुत मीठे होने चाहिए। सरस्वती को बैंजो दिया, सितार दिखाया, श्री कृष्ण जी को मुरली दे दी, सिर्फ नाम बदल दिया। बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ो। जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रहती। मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसे लूट करके गया, मुसलमानों ने फलानी जगह लड़ाई की, इस्लामी बोधी जो भी आए उनकी हिस्ट्री सब जानते हैं, परंतु ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। नई दुनिया सो पुरानी फिर कैसे बनती, ड्रामा कहाँ से शुरू होता है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन, फिर यहाँ ये चक्र कैसे फिरता है, ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी पढ़ रहे हो। मूल वतन में आत्माओं का निवास स्थान है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर है। मूल वतन में आत्माओं का निवास स्थान, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर। जो आत्माएं पहले पावन थी, फिर पतित कैसे बनी, फिर पावन कैसे बनेंगी, ये सब समझाया जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता तो यहाँ है, प्रजा का पिता वो तो यहाँ है। तुमको साक्षात्कार होता जब ये व्यक्त ब्रह्मा पवित्र हो जाते तो वहाँ संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। जैसे सफ़ेद लाइट का सूक्ष्म रूप होता, वार्तालाप भी मूवी में चलती है। सूक्ष्म वतन क्या है, वहाँ कौन जा सकते हैं ये तुम जानते हो। वहाँ मम्मा बाबा को तुम देखते हो, वहाँ देवताएं भी आते हैं, महफिल मनाते हैं, क्योंकि देवताएं पतित दुनिया में पांव रख नहीं सकते, इसलिए सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। वह हुआ पियर घर और ससुराल घर वालों का मिलन। नहीं तो तुम ब्राह्मण और देवताएं कैसे मिलो, तो ये मिलने की युक्ति है। सम्मुख साक्षात्कार करना भी बुद्धि से जानना है, ये ड्रामा की नूंद है। जैसे मीरा को घर बैठे बैकुंठ का साक्षात्कार होता था, डांस करती थी। शुरू में तुमने भी बहुत साक्षात्कार किए, राजधानी कैसे चलती है, रस्म रिवाज सब कुछ बताते थे। शुरू में साक्षात्कार होते थे तो वो सब बताते थे, उस समय तुम थोड़े थे, दूसरे सब पिछाड़ी में देखेंगे। दुनिया वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और तुम बच्चे साक्षात्कार करते रहेंगे। मनुष्यों में तो हाय दोष मचता रहता, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए, सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो भी उनका पोजीशन कितना ऊंचा है, परंतु इस समय किसका भी परमात्मा से बुद्धियोग न होने के कारण उसको पहचानते ही नहीं। किसी का भी परमात्मा से योग न होने के कारण उसे पहचानते नहीं। कन्या जब एक बार बालक को जान लेती है तो प्रीत जुट जाती है, पहचान नहीं तो प्रीत नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार प्रीत है, निरंतर याद की भी प्रीत होनी चाहिए, परंतु प्रीतम को भूल जाते हैं। ये बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ। तुम बच्चों को 5 वर्ष के बाद फिर ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा समझो। तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो। इस याद से विकर्म भस्म हो जाएंगे। अब तो विकर्माजीत बनना है। पहले पहले जो सतयुग में आते हैं उनको विकर्माजीत कहेंगे। पतित को विकर्मी, पावन को सुकर्मी कहा जाता। विकर्माजीत राज्य होता सतयुग में, फिर विकर्म का संवत चलता। 2500 वर्ष विकर्माजीत, फिर वही विकर्मी बन जाते। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो विकर्माजीत राजाई में आने के लिए। मोहजीत राजा की बड़ी कथा है। पतित राज्य कब चलता, पावन राज्य कब चलता, ये सब तुम जानते हो। शिव बाबा पावन बनाते हैं, उनका भी चित्र है। रावण पतित बनाते हैं, उनका भी चित्र है। जानते हो बरोबर अब रावण राज्य है, इसलिए जो सृष्टि चक्र का चित्र है इस पर लिखना पड़े। भारत टुडे, भारत टुमारो। आज का भारत, कल का भारत बनना तो है ना। जानते हो ये है ही मृत्यु लोक, यहाँ अकाले मृत्यु होते रहते हैं। ये मृत्यु लोक है, यहाँ अकाले मृत्यु होते रहते हैं, वहाँ ऐसे नहीं होता, इसलिए उसको अमरलोक कहा जाता। राम राज्य सतयुग से शुरू होता, रावण राज द्वापर से शुरू होता है। ये सब बातें तुम समझते हो। मनुष्य सब कुंभकर्ण की नींद में
सोए हुए हैं। इस समय सब अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं। मैं तुम बच्चों को सब राज समझाता हूँ। तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसमें ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते। यह जगत अम्बा, महिमा बढ़ाने के लिए इनका गायन है। वास्तव में ये बड़ी मम्मा ब्रह्मा है, परंतु शरीर पुरुष का है। बाकी ये बड़ी गुह्य बातें हैं। जगदम्बा की जरूर कोई मम्मा तो है ना, जगदम्बा की भी मम्मा तो है ना, ब्रह्मा की बेटी तो है, परंतु सरस्वती की मम्मा कहाँ, किस द्वारा इनको रचा? तो ये ब्रह्मा हो जाते हैं बड़ी माँ। इन द्वारा बच्चे और बच्चियाँ रचते हैं। इन बातों को समझने में बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। कुमारियाँ अच्छा समझाती हैं, मम्मा भी कुमारी है। जब ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है तो धारणा नहीं होती है। गृहस्थ व्यवहार तो सतयुग में भी था, परंतु उसको पावन कहा जाता। यहाँ पतित है। श्री कृष्ण की कितनी महिमा होती, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो कोई भी मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, देहंकार का नाम ही नहीं रहता। वहाँ उनको ये ज्ञान है कि हम ये पुरानी देह को छोड़ दूसरी लेंगे। आत्म अभिमानी रहते हैं। यहाँ है देह अभिमानी। सतयुग में होते हैं आत्म अभिमानी। अब तुम्हें सिखाया जाता अपने को आत्मा समझ। तुम्हें पुराना शरीर छोड़ वापस जाना है, फिर नया शरीर नई दुनिया में लेंगे। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। प्रीतम को कभी भी भूलना नहीं है। विकर्मा जीत राजाई में जाने के लिए मोहजीत बनना है। सुकर्म करने हैं, कोई भी विकर्म पाप कर्म नहीं करना है। बहुत ही सुंदर वरदान। अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाया, सुनकर दिल में समाया नहीं, तो व्यर्थ बातों का फैलाव करना ये भी पाप का अंश है। किसी की कमी कमजोरी सुनी और 2-4 जगह सुना दी, उनकी भावनाओं को खराब कर दिया, ये भी पाप का अंश है। ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला का अनुभव समाप्त कर देते हैं। ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप है, सुनाने वाले पर उससे भी ज़्यादा पाप चढ़ता है। इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो, पापों के बोझ को समाप्त करो, तब बाप समान व संपन्न बन सकेंगे। यदि कोई असत्य व व्यर्थ बात देखी सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाया, सुनकर दिल में समाया नहीं, तो व्यर्थ बातों का फैलाव करना ये भी पाप का अंश है। अंडरलाइन करेंगे, कोई भी व्यर्थ बातों को फैलाना नहीं, फैलाना पाप का अंश है। ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप और सुनाने वाले पर उससे भी ज़्यादा पाप। इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब बाप समान संपन्न बन सकेंगे। स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। आज याद रखेंगे, मैं बाप समान संपन्न आत्मा हूँ। जो भी सूक्ष्म पाप हैं उन्हें बाबा को सच बताकर
दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेंगे, चेक करेंगे हमने कभी किसी की कोई बातें यहाँ वहाँ फैलाई हैं, आज बाबा को सच बता देंगे। बाबा से दृष्टि लेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे, आज से कभी किसी की बात को फैलाएंगे नहीं। उसके स्थान पर शुभ भावनाओं का सहयोग देंगे। व्यर्थ की बातें न सुननी है न सुनानी है। मैं बाप समान संपन्न आत्मा हूं। मैं अपने सूक्ष्म पापों को बाबा की याद से भस्म कर रही हूं। जैसे हवन कुंड में सामग्री जल जाती है, ऐसे याद अग्नि में पापों को जला देंगे। बाबा की ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।